नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आज फिर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया काम लेके आया। हर बार आप लोगों के लिए अच्छे और बढ़िया काम लेके आया तो बढ़िया चीज बताने की कोशिश। तो आज बात करेंगे गांव में रह के कैसे पैसे कमाएं। बहुत जबरदस्त काम है, बहुत अच्छा काम है। और गांव का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि आप जहाँ रह रहे हो बस वहीं काम चालू कर लो। इस चीज को जरूर समझ लेना। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, अब भैया हमारे गाँव में तो यार ये सब है ही नहीं, कैसे करें। गाँव का मतलब ये नहीं है कि आप अपने गाँव में ही चालू करो। गाँव का मतलब है कि अपने आसपास देख लो, जो भी मार्केट हो, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तक की रेंज। कहने का मतलब कोई आसपास की जो भी कस्बा हो, कोई छोटा मोटा शहर हो, वहाँ पे काम कर सकते हो। वहाँ से आप इजीली अगर शाम को अपने घर आ जा रहे हो तो हम यही कहेंगे ना, हम कोई काम अपने घर में कर रहे हैं। बस इससे इतना समझने की कोशिश करो जो ज्यादातर लोग नहीं समझते। अब आते हैं कि आज का काम कौन सा। अभी जैसे शादियों का सीजन चल रहा है, एक बड़ी अच्छी चीज बताऊंगा। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट होगा, थोड़ा सा मेहनत भी होगी, लेकिन पैसा बहुत जबरदस्त है। शादियों के सीजन में ना, आपने देखा होगा, चाहे शेरवानी हो, चाहे लहंगा चुन्नी हो, या फिर शादी के जितने भी कपड़े हैं उनकी बात करूँ, दो तरीके बताऊंगा। आपकी दुकान खोलना भी बताऊंगा, और थोड़ा सा ना उनको रेंट पे देना आपको बताऊंगा। क्योंकि ज्यादातर जो शेरवानी हुआ या लहंगा चुन्नी हो, जो महंगे आइटम होते हैं, जो 15-20 हज़ार 30 हज़ार के होते हैं, ये ज्यादातर बता रहा हूँ कि ये भाई साहब रेंट पे लोग लेते हैं। और बहुत जबरदस्त काम है ये, रेंट पे देने का बहुत जबरदस्त। ये किसी के साथ जैसे जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है वो भी रेंट पे बहुत जाती है। सारी चीज बताऊंगा, थोड़ा सा मेहनत कर लेना। काम इतना जबरदस्त है क्योंकि यहाँ पे एक बार आपने थोड़ा सा लगा लिया, फिर आपका प्रॉफिट बहुत अच्छा आता है। और कोई बार बार का इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें। दुकान खोलोगे तो इन्वेस्टमेंट जरूर होगा, लेकिन इस तरह के आइटम में एक बार आपको थोड़ा सा लगेगा, लेकिन प्रॉफिट। अब पहले बात करें कि अगर शेरवानी की बात करूँ, लहंगा चुन्नी की बात करूँ, जो 10 हज़ार 15 हज़ार की रेंज में आपको मिलती है वो कितने की पड़ती है? मुश्किल से बता रहा हूँ, 2 हज़ार से लेके 3 हज़ार की, 2-3 हज़ार की पड़ती है, जो आपको लगभग लगभग 10-12 हज़ार के आसपास खरीद में मिलती है। 2-3 गुना प्रॉफिट आता है, मैं सही बता रहा हूँ, इससे कम नहीं रहता। तो 10-12 हज़ार की जो पड़ती है वो 2-3 हज़ार के रेंज में आ जाती है। अब रेंट पे कितने की जाती होगी? जो 10 हज़ार की जिसकी खरीद वो बताता है दुकान वाला, वो रेंट पे कितने में देगा? कम से कम बता रहा हूँ इतनी, 2 हज़ार से 3 हज़ार ही रेंट लगेगा। और लोग ये लेते हैं ज्यादातर। अगर 10 हज़ार कीमत का है ना, तो कम से कम उसका 25%, मतलब 25% आपको रेंट देना ही पड़ेगा। मतलब 2500 आपका रेंट रहेगा ही रहेगा। अब अगर कोई चीज आपने, सपोज करिए हम शेरवानी ले लें, 10 हज़ार की है, 2500 पे आपको रेंट पे मिल गई, आपने एक बार पहन ली, आपका काम हो गया, क्योंकि आपके 7,500 बच गए। बाद में उसका कोई काम नहीं होता। आपको ज्यादातर लोगों को पता होगा, उसका कोई यूज नहीं होता। बहुत सारे लोग रेंट पे रहते हैं। कई बार लोग कहेंगे यार नहीं, रेंट पे कौन लेता। मैं आपको बताऊं, ज्यादातर बंदे रेंट पे लेते हैं। आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, ये ज्यादातर बंदे रेंट पे लेते हैं। आपका 7,500 बचा, आप दुकानदार का क्या बचा? दुकानदार की मुश्किल से जो ये पहली बार में जितने वो देता है ना आपको, लगभग लगभग उससे आस पास ही उसकी खरीद रहती है। आप ये समझ लो, तो कीमत जरूर आपको 10 हज़ार बताएगा, लेकिन उसकी जो खरीद देखोगे, एक्चुअल खरीद, जितना आपसे रेंट लेगा ना, लगभग लगभग उसके आसपास रहती है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उतना ही वो रहता है। तो आपका 3-4 बार उसका अगर किराए पे चला गया, ऑलमोस्ट जो रेंट जो उसको बेचना था उसकी कीमत उसकी निकल आई। उसके बाद ये चलता रहता। सेम लहंगा चुन्नी होता है भाई साहब। कोई भी अभी नॉर्मल लेने जाओगे भाई साहब, 20 हज़ार या फिर 30 हज़ार से कम का, 20-30 हज़ार से कम का ठीक ठाक नहीं आता। अगर आप देखोगे तो रेंट पे कितने का मिल जाता भाई साहब? 5 हज़ार में बड़े इजीली रेंट पे मिल जाता, 5-7 हज़ार में। अब एक चीज बताइए, कोई आदमी 30 हज़ार का लेके आएगा, या फिर क्या नाम है ये अपना, 5-7 हज़ार रेंट पे ले ला। ज्यादातर बंदे क्या करते हैं, अपना रेंट पे ले लिया। अब आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले ये देखना है, कोई अच्छी जगह जाओ, थोड़ा सा पहले नॉलेज ले लो। पहली चीज ये है कि इसमें आपको थोड़ी सी नॉलेज या फिर थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना जरूरी, तभी आप सही चीजें खरीद पाओगे। और इन सब चीज़ों में बेचने से ज़्यादा नॉलेज चाहिए खरीदने के लिए, क्योंकि अगर आप सस्ते में अच्छा माल खरीद लाए तो प्रॉफिट डेफिनेटली आपको अपने आप ही हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, जब कई बार नए होते हैं ना, तो हमें आइडिया नहीं होता, हम महंगी चीज़ें खरीद लाते हैं। फिर हम सोचते हैं उसको, हमें तो अपना प्रॉफिट और निकालना है, हम फिर उसको और महंगे बैठते हैं। शुरू में मैंने ये बहुत गलती की थी। मेरी फुटवेयर की शॉप थी, तो मेरे को आइडिया नहीं था। मैं महंगी चीज़ें खरीद के लाया, फिर मैं अपना प्रॉफिट निकालता था। वो मार्केट में नॉर्मली जो रेट था यार, उससे महंगी थी, तो कस्टमर को लगता था महंगा है। लेकिन जब हम मार्केट में बैठते हैं, धीरे धीरे हमें एक्सपीरियंस होता है, हम समझने लगते हैं कि क्या गलती हम कर रहे हैं। वही चीज़ आज आपको ऐसा ज्ञान दे रहा हूँ मैं, कि नॉर्मली आदमी जिसने कराई नहीं, वो क्या ज्ञान देगा। इसलिए समझा रहा हूँ कि कभी भी खरीदने में इतनी वो मत दिखाओ। खरीदने में सबसे ज़्यादा
टाइम लो और सबसे ज़्यादा रिसर्च करो, सबसे ज़्यादा घूमो। बेचना बड़ा आसान है, जब आप अच्छी चीज़ सस्ते में दोगे ऑटोमेटिक बिक जाएगी। और वही चीज़ अगर आपने महंगी खरीदी तो सस्ते में दे कैसे पाओगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। खरीदने में थोड़ा सा टाइम लगाओ, घूम घूम के कई जगह पता करो, जो अच्छी क्वालिटी का माल देता है, वो कम रेट पे देता है, वहां से खरीद कर आओ। जितना सस्ता खरीद लोगे उतना प्रॉफिट आपको ज़्यादा हो जाएगा। अब ये हो गया। अब आपको क्या करना है, एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी देखोगे, ये भी बड़े आराम से रेंट पे जाती है, किराए पे जाती है। अगर आप इसका भी करते हो उसके साथ में, क्योंकि जब आदमी एक चीज़ लेने आता है ना, उससे रिलेटेड वो आपसे पूछेगा, क्योंकि मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, जब आदमी कोई चीज़ लेने आता है ना, तो उसको पूछता है भैया ये चीज़ कहाँ मिलेगी। तो ज़्यादातर बंदे अगर आप ये रख सकते हो तो ये चलने वाला काम है ये भी, और बहुत सस्ते आता है। अब इसको रेंट पे दे के आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। और शादियों के सीजन खासकर अभी देखो, नवंबर दिसंबर 2 महीने ज़बरदस्त रहेगा, उसके बाद थोड़ा सा कम हो जाएगा। अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने बहुत चल रहा है, ऑलमोस्ट मतलब 50% मान लो कि 6 महीने कम रहेगा, 6 महीने खूब रहेगा। तो हमेशा इसमें प्रॉफिट वाला ज़बरदस्त काम है। अब इसी का काम आप सेल का भी ले लो। ये तो हो गया आपका एक बार का इन्वेस्टमेंट, थोड़ा सा लगाना पड़ेगा इससे आपका। अब अगर इसी को हम सेल से जोड़ लें, क्या इसी की आप दुकान भी खोल लो। और मैं गांव की बात कर रहा हूँ, अपने आसपास के मार्केट में खोल लो, लोकल में बहुत अच्छा चलता है। भैया बड़े शहर या वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, अच्छा खासा पैसा आप वहीं निकाल सकते हो। अब इसी की बात करूँ, जैसे आप इसको बेचने की बात करूँ, आप जब भी इस तरह की दुकानें खोलते हो, थोड़ा सा ये देखना है कि मार्केट में पहले क्या क्या बिक रहा है। मैंने फिर आपको बताया, पहले थोड़ा सा अपने मार्केट को देखो कि अपने के मार्केट में जो चीज़ बिक रही है उससे थोड़ा सा अलग लाने की, थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की लाने की कोशिश करो। और थोड़ा सा प्रचार कर दो, गाँव में प्रचार बड़ी जल्दी हो जाता है। अगर आप एक चीज़ अच्छी दे दोगे ना किसी कस्टमर को, 10 आदमियों को अपने आप बता देगा। क्योंकि गाँव में मैंने देखा है भाई साहब, ऐसे ऐसे कोने पे दुकानें होती है ना, अंदर घुस के गली में, कि भाई साहब ढूंढने में ही बहुत सारा टाइम लग जाता है, फिर भी वो दुकानें चलती है। रीजन क्योंकि लोगों को पता रहता है, लोग कहते हैं कि भैया फलानी दुकान पे चला जाना, वहाँ मिल जाएगी। क्योंकि लोग पता है वो दुकान कहाँ कितने अंदर घुस के है, वहाँ भी चलती है। नॉर्मली मार्केट अगर जैसे शहरों में है, अगर कोई दुकान अंदर घुस के है ना, कोई नहीं लेगा, कहेगा भैया वहाँ तो चलेगी नहीं। लेकिन गाँव की जो मार्केट होती है, वहाँ की दुकानें मैंने देखा है यार, अंदर घुस घुस के इतनी अंदर दुकानें हैं कि पतली पतली गली है, गाड़ी तो छोड़िए बाइक ले जाना मुश्किल पड़ता है, और वहाँ दुकानें चलती हैं। बाइक ले जाना मुश्किल पड़ता है, उस गली में दुकानें चलती हैं। आपको हकीकत बता रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा बढ़िया दे दिया और लोगों को सही से प्रचार कर दिया, थोड़ा सा रेट अच्छा दे दिया, 100% गाँव में बड़ी जल्दी चल जाता है काम। और एक बार अगर आपका काम फेमस हो गया, आपकी दुकान फेमस होगी, फिर आपको पता है कि हर बंदा आपकी दुकान पे आएगा। और ये मैंने खुद देखा है। अभी मैं 4-5 साल से एक दुकान देखी थी, अभी 4-5 साल स्टार्ट करी थी, लेकिन उसे थोड़ा सा अच्छे ढंग से स्टार्ट किया। मेरा डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में कुराउली जो कस्बा है वो पड़ता है, वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त मैंने देखा कि अभी 4-5 साल पहले एक दुकान स्टार्ट करी थी, मतलब ठीक ठाक वहाँ पे हर तरह का लेडीज जेंट्स बच्चों से लेकर सबका आइटम मिल जाता। मतलब 3-4 मंजिल का मकान था, उसमें ऊपर नीचे ऐसे करके फ्लोर वाइज अलग अलग बांट रखा था, नीचे बच्चों का, ऊपर जेंट्स, फिर ऊपर लेडीज, ऐसे करके 3 फ्लोर पे। तो वहाँ पे भाई साहब स्टार्टिंग में जरूर टाइम लगा, लेकिन धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा यार बड़ी दुकान है, सारी चीज़ मिल जाती है, बच्चों का, लेडीज जेंट्स। तो आदमी सोचता था एक ही जगह सारी चीज़ मिल जाए, इसलिए उसकी दुकान ज़बरदस्त चल गई। और आजकल देखोगे भीड़ ही लगी रहती है। तो टाइम जरूर लगता है, लेकिन अगर आप सही तरीके से करते हो, सही ढंग से करते हो और अच्छी चीज़ देते हो, मतलब जेन्युइन रेट देते हो, तो ऑलमोस्ट चलने के चांस। और कपड़े के काम में मैं बताऊँ 50% का मार्जिन कहीं नहीं गया। अगर आप कोई चीज़ 100 रुपये की बेच रहे हो ना, आपकी खरीद 50 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकती। 100% 50% का मार्जिन रहता है। मैं गारंटी के साथ ये बात आपको कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे आइडिया है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। और इससे ज़्यादा ही रहता है, तो 50% तो बिल्कुल कम मान के चलता हूँ कपड़े में। और जैसे साड़ियाँ हैं, अगर साड़ी की बात करूँ, एक अगर शादी वाले घर से कोई शादी के लिए साड़ियाँ खरीदने आया, कम से कम मरी से मरी हालत में 40-50 हज़ार का माल खरीद के ले जाएगा। 40 से 50 हज़ार का, किसी के घर में शादी है तो कम से कम बता रहा हूँ। अब 40-50 हज़ार में अगर आप 50% का भी मार्जिन ले लें, कम से कम एक ग्राहक आपको 20-30 हज़ार दे के जाएगा। इस बात को मानते हो नहीं मानते हो? इसीलिए आपको समझा रहा हूँ कि अगर आपने ठीक ठाक को कर लिया, अच्छा मटेरियल रख लिया, इन्वेस्टमेंट जरूर थोड़ा सा होगा, लेकिन अगर ठीक ठाक चल गया आपका, बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट है। और इन सीजनों में लोग कहेंगे यार 6 महीने तो ये कम रहेगा, कम जरूर रहेगा, लेकिन 6 महीने में आप ना पूरी साल का बजट निकाल लोगे। इतना मुझे पता है। अगर आपके दिन में 2-4 ग्राहक भी ऐसे शादी वाले आ गए ना, तो भाई साहब पूछो मत, अंदाजा खुद आप अपने आप ही लगा लो कि कितना प्रॉफिट हो सकता है।
और हर घर में यार अगर शादी है ना, मरी से मरी हालत में 30-40 हज़ार 50 हज़ार का तो साड़ी सुड़ी जाती ही जाती है। 100% आपको कह रहा हूँ ये, इतना वो रहता ही रहता है। क्योंकि मैंने अभी पिछले साल शादी की थी, इसलिए मुझे पूरा आइडिया। हमने कम से कम बता रहा हूँ, बिल्कुल कम करते करते 50-60 हज़ार के कपड़े खरीदे थे, और वो भी एक ही दुकान से। बहुत छोटी दुकान थी, मेरे थोड़ा जानने वाला था, रेट ठीक लगाया। फिर भी मैं कहता हूँ 50% का मार्जिन बड़े आराम से लिया हुआ, मेरा जानने वाला बंदा था, क्योंकि मैं मार्केट में रहता हूँ, मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं। उसके बाद भी बता रहा हूँ, छोटी दुकान थी, अच्छा माल था उसके पास, और मतलब जेन्युइन रेट देता था। इसलिए मुझे लगा कि आपको ये चीज़ सारी बतानी चाहिए, आपको समझानी चाहिए। अगर ऐसे काम करोगे तो 100% प्रॉफिट कमाओगे और गाँव में रह के पैसे कमाओगे, ज़बरदस्त कमाओगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आप लोगों के लिए अच्छे और बढ़िया वीडियो लाता हूँ, बढ़िया चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। जय